ये हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशकया। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन्म प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने हमारी आत्मा को संसार में कसने वाले कसायों की चर्चा निवेदन करने से पूर्व जिस भजन की कुछ पंक्तियां 2 दिनों में आप लोगों ने श्रवण की हैं, कुछ शेष लाइनें निवेदनें सुनेंगे और मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव। भव भव अंदर जो दुखदाई, भव भव अंदर जो दुख। पाप 18 त्यागो भाई, पाप 18 जो हो चतुर सुजान जी गुरु देव सुनांदे। जो हो चतुर सुजान जी गुरु। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरु। सप्त कुव्यसन दा रसना चखना, सप्त कुव्यसन दा रसन करके काबू मन नू रखना, करके काबू। नटकट जो शैतान जी गुरुदेव सुनांदे। नटखट जो शैतान जी गुरु। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरु। रहे न रंगली नित्य जवानी, रहे न रंगली नित्य जवानी। 4 दिना दी कूड़ कहानी, 4 दिना दी
होनी कमर कमान जी गुरुदेव सुनांदे, होनी कमर कमान जी गुरु सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरु। कौरव की चक कंसन बाकी, कौरव की चक कंसन बा, रावण दाबी वंशन बाकी, रावण दाबी क्यों करना अभिमान जी गुरुदेव सुनांदे, क्यों करना अभिमान जी। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरु। जग विच पांदे शोभा भारी, जग विच पांदे शील सत समता दे धारी, शील सत समता दे कोमल करुणावान जी गुरुदेव सुनांदे, कोमल करुणावान जी गुरु। ये पंक्तियाँ जो 3 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, हमारी गुरु परंपरा के एक महान संत वे हैं कवि चक्कर चूड़ामणि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब। जगरांव में पूज्य श्री रूप मुनि जी महाराज साहब की जो समाधि है, या पन्नालाल जी महाराज साहब, ये सारी हमारी परंपरा है। और हमारी परंपरा को किसी समय जंगल देश के संत कहे जाते थे। कौन सी परंपरा? जंगल देश के संत। तो उन्हीं की रचना है, सुने मिलकर बोले अंतिम पंक्तियाँ। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान। पापों पीछे जो नहीं हटदा, पापों पीछे 84 दा चक्कर कटदा, 84 दा चंदन करे बयान जी गुरुदेव सुनांदे, चंदन करे बयान जी गुरु। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे। कोपियम पणासे मानो विनय नासणो, माया मितानि नासे लोह सव विनाशणो। कोहमाणं च मायं च लोहं च पववढणं, वमे चतारि दोषेउ हेच्छन्तो हियमपणो। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का, माया मैत्री को समाप्त कर देती है, और लोभ इंसान के सारे गुणों को मिटा देता है। इसलिए जो लोग अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, उन्हें इन चारों दोषों का परित्याग करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कषाय अज्ञानो भूता, क्रोध महाअग्नि के समान है। एक वो अग्नि है जो लकड़ी को जलाती है, कपड़े को जलाती है, शरीर को जलाती है।
दूसरा क्रोध की अग्नि है जो इंसान के सुंदर विचारों को जला देती है, इंसान के चारित्र को जला देती है, इंसान के संभाव और शांति को जला देती है। और जब इंसान संभाव और शांति की दृष्टि से खत्म हो जाता है तो उसमें आत्मा भी कसाय की आग में जल जाती है, जिसके कारण भव भ्रमण बढ़ जाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के कारण हमारी आत्मा का संसार भ्रमण नहीं बढ़ता। यह जरूर है कि अन्य आत्माएं निमित्त बनती हैं। क्या बनती हैं? जैसे लगता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे को नीचा दिखाया, अमुक व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया, अमुक व्यक्ति ने मेरी हरासमेंट की। ये सब होता है अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण ही, लेकिन दूसरे व्यक्ति उस समय निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त क्यों बनते हैं? इस समय आप जिस परिवार में रहते हो, किसी भी अच्छे बुरे कार्य की प्रतिक्रियाएं आपके फैमिली के परिवार के सभी मेंबर करते हैं। अच्छी प्रतिक्रियाएं करें या अनुचित प्रतिक्रियाएं करें, प्रतिकूल बोले या अनुकूल बोले, वो जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, उन प्रतिक्रियाओं के कारण आत्मा जब आने वाला उसका जन्म होता है ना, नई जो जिंदगी होती है, उस समय वो सब निमित्त बन जाते हैं। वो सब निमित्त बन जाते हैं क्योंकि पिछले जन्मों में जो कर्म हुआ उसका और उस चीज का संपर्क रहा आपस में। कसाय आत्मा को जला देते हैं। और आप लोगों ने किसी जले हुए व्यक्ति को देखा हो, उसको कितने समय तक कितनी भयंकर पीड़ा होती है। जरा सा कहीं पे अंग प्रत्यंग जल जाए तो भयंकर पीड़ा होती है। और ऐसे में यदि शरीर के जलने पे पीड़ा होती है और आत्मा ही जलनी शुरू हो जाए तो, व्यक्ति विचारों से ही जलना शुरू हो जाए तो, व्यक्ति अपने भाव और भावनाओं से ही जलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, अति रोषेण चाक्षुष्मांदे एव जने। अति क्रोधी व्यक्ति आंख वाला होते हुए भी अंधे के समान है। अति क्रोधी आंख वाला होते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस समय आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। उसको पता नहीं रहता कि मेरे सामने माँ थी, पिता थे या अन्य कोई व्यक्ति था, उसको उन चीजों का कोई भान नहीं रहता। क्रोध आग के सदृश है, वह जलता और जलाता, विष बुझे तीरों से वर्षों की प्रीति नशाता। क्रोध भयंकर आग है जिस समय व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध में व्यक्ति की भाषा भी विकृत हो जाती है। जिस समय किसी को भयंकर क्रोध आया हुआ हो तो व्यक्ति यहां तक बोल देता है कि मैं 100 गुंडों का एक, बोलो ना आगे क्या आता है? क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, उसको भान नहीं रहता, एहसास नहीं रहता, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का शरीर कांपना शुरू हो जाता है। क्रोध में, क्योंकि उससे क्रोध के करने से बुद्धि विकृत हो जाती है और बुद्धि विकृत होने के बाद में जब उसका शरीर कांपने लगता है तो उस समय व्यक्ति मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो वर्तमान स्थिति के बारे में सोचता नहीं,
कल एक बंधु ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्रोध कम कैसे हो, क्रोध कम कैसे हो। इस समय बहुत सारी बातें बताई जाती है, पानी की घुट भर लें, एकांत पार्क में जाके बैठ जाएं, चादर ओढ़ के सो जाएं। लेकिन आज तक किसी को गुस्सा आया हो तो किसी ने ठंडे पानी की घुट भरी है? चादर ओढ़ के लेटा हो, कोई पार्क में जाके बैठा हो, उस समय तो व्यक्ति यही बोलता है आ मैं तुझे देख लूंगा। लेकिन क्रोध को शांत करने का एक तरीका है, ये केवल एकमात्र अपनी सोच से ठीक हो सकता है। क्रोध ने मेरे को क्या दिया? एक लड़का है बहादुरगढ़ में, सचिन जैन, बहुत क्रोध था उसके अंदर। जिस समय किसी ने प्रश्न किया, दिल्ली में हमारे सामने बैठा हुआ था, मेरे बोलने से पहले उस बंधु ने कहा कि बहन बंधु मैं आपको बताता हूं क्रोध कैसे कम होगा। कहा कि मेरे क्रोध के कारण मेरे माता पिता ने मेरे को अलग कर दिया, मेरे भाई ने बोलना छोड़ दिया, दुकान पे जो काम था वो चौपट हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके पीहर में चली गई और मैं जिंदगी से दुखी हो गया और एक पार्क में जाके बैठ गया। पार्क में बैठे बैठे मैं सोचने लगा, अचानक मेरे मन में विचार चलने शुरू हुए कि सचिन तेरे को क्रोध ने क्या दिया? क्रोध के कारण तेरे संबंध माता पिता के साथ में ठीक नहीं रहे, तेरा भाई भी नहीं बोलता, बीवी पीहर में जाकर के बैठी हुई है, बच्चों की सारी पढ़ाई खराब हो गई, दुकान पे काम नहीं रहा और आज तू इस ग्राउंड में अकेला बैठा है अपने क्रोध के कारण। कहा कि जिस समय मैंने ये विचार किया उस विचार के कारण मैं अंदर से शांत हुआ। शांत होने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा से क्षमाचना की, भाई के पास जाके मिला। ससुराल में जाने के बाद में अपनी पत्नी से क्षमाचना की, सास ससुर के सामने हाथ जोड़े और जो ग्राहक पहले आते थे उनसे संपर्क किया। और ये सब करने के बाद में धीरे धीरे 1 वर्ष लग गया पूर्ववल स्थिति में आने में। याद रखना, एक बार यदि संबंध खराब हो जाते हैं तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। कहते ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यदि प्रेम का धागा कठोर शब्दों के माध्यम से टूट जाता है ना, वो दोबारा से जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उस गांठ का मतलब ये है कि मन में वो बात हमेशा रहती है जो कभी हुई हो, जो कभी हुई हो। बीते समय की बातें जल्दी से दिमाग से निकलती नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, व्यर्थ है जीवन सारा क्रोध को जो ने मारा। व्यर्थ है जीवन सारा क्रोध को जो ने मारा। आप अपने क्रोध को मिटाने का प्रयास करेंगे, अपन भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें। आपको सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है। आपको सुनाने का मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है। मेरा तो एक भाव, एक सोच, एक विचार है कि प्रवचन को अपने क्लास के रूप में लेके चलना है। किसके रूप में? केवल ये सोच करके प्रवचन में ना बैठा जाए कि मैंने लोगों को संदेश देना है। ये सोच करके सभा में बैठा जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को भी चिंतन करना है और आने वाले लोगों को भी सुझाव है कि आप भी इस बारे में सोचें, मैं भी इस बारे में सोच करके चलूँ और अपने को भीतर से शांत करने का प्रयास करेंगे।
और इसी के साथ कल की सभा में आप श्रवण करेंगे क्रोध किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, क्रोध आने के क्या क्या कारण हैं। और ये बात भगवान महावीर के द्वारा जो दी गई कल की धर्म सभा में आप सुने, और सुनने के बाद में आप सुनने के साथ साथ सभा में समय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, और जो जो सुने उसमें केवल अपने आप को दिशा देनी है। किसको? अपने आप को दिशा देनी है। एक छोटी सी 1 मिनट की बात करके विचारों को विराम देना चाहूँगा। एक वकील साहब परेशान थे घर से, और सो उनका तलाक की स्थिति बनी हुई थी। वो जज के पास में गई, और जज साहब के पास में गई थी इस भाव से कि जज साहब मेरी बात सुनो। लेकिन जब जज साहब के पास में गई ना, तो उन्होंने क्या देखा कि जज साहब कपड़े धो रहे थे, अपने भी और घरवाली के भी। किसके कपड़े धो रहे थे? वो भाई वहाँ से उल्टा ही चल दिया। जज साहब ने कहा कि क्या बात? कहा कि कोई बात नहीं, तेरे से तो मैं ठीक हूँ, हैं जी। मेरे को अपने अपने धोने पड़ते हैं, और तेरे को है जी, मेरे को अपने धोने पड़ते हैं। तो सारे परिवार के धोता, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। सज्जनों, अपने को समझा लें। और आपके क्षेत्र में कार्यक्रम में अक्षय तृतीया का और महावीर जयंती का कार्यक्रम आपके सामने चला, साप्ताहिक महावीर कथा।